तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माता कात्यायनी का अनुष्ठान किया था और उनकी निष्ठा देखिए किस कोटि की थी। जब वे मैया को धोख देती, प्रणाम करती, तब मन में सोचती कि जब मैं सिर ऊपर करूंगी, जब मैं धोख देकर उठूंगी तो मैया प्रकट हो जाएंगी और फिर मैया मुझसे पूछेंगी कि क्या वर चाहिए मांगो। तब मैं मैया से कहूंगी कि मुझे नंद लाला पति के रूप में चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। तो आज है शारदीय नवरात्र का छठा दिन और छठे दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं? माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी का स्वरूप कैसा है और माता कात्यायनी की सेवा से हमें क्या आशीर्वाद लेना है? और हमारी नवदा भक्ति में छठी भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन। छठी भक्ति है वंदन। आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा तो अवश्य ही सुनी होगी। गोपियों को तो हम सभी जानते हैं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या किया था? माता कात्यायनी की ही तो सेवा पूजा करी थी। और आप लोग जानते हो माता कात्यायनी को, उनका जो ये नाम है कात्यायनी, ये कहाँ से मिला? माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के यहाँ पर हुआ था। उन्होंने घोर तपस्या करी थी भगवान की और उनसे ये वर मांगा था कि शक्ति, आदि शक्ति मेरे घर पुत्री रूप में जन्म ले। तब उनसे प्रसन्न होकर माता ने उनको ये वरदान दिया था और माता उनके घर पुत्री रूप में जन्मे थे। तभी से भगवती मैया का नाम पड़ा कात्यायनी, क्योंकि कात्यायन ऋषि के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं उन सभी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता का अनुष्ठान किया था। और गोपियां देखिए, सिर्फ बोलने से कोई नहीं बन जाता है। आजकल तो हर कोई अपने आप को गोपी समझता है, गोपी डॉट्स लगाकर या फिर गोपी ड्रेस पहनकर हर कोई आजकल गोपी बनता है। पर गोपी एक भाव है। वो गोपियां कैसी थी? आपने कभी किसी गोपी को देखा है या कहीं पर सुना है कि कोई गोपी थी भगवान जी के टाइम पर जो आसन पर बैठकर माला जप करती थी? आज तक किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि किसी गोपी ने माला से जप किया हो, किसी गोपी ने मंत्र का जप किया हो। और करती भी कैसे? उन्हें फुर्सती कहाँ मिलती थी अपने घर के कार्यों से? रसोई का कार्य, बालकों का कार्य, गौ माता का कार्य, दूध दही का कार्य, इन सबसे उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो फिर गोपियों को भगवान का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ भक्त क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या किया था गोपियों ने? तो गोपियां जो भी कार्य करती थी, वो रसोई का कार्य हो, दूध दही का कार्य हो, माखन, कोई भी कार्य, उनकी जो चित्त वृत्ति थी वो निरंतर गोविंद से जुड़ी रहती थी। जब गोपियां दूध दही बेचने जाती थी, ये संपूर्ण कथा भागवत जी में है। जब गोपियां दूध दही बेचने जाया करती थी तो उनकी चित्त वृत्ति इस तरह से श्री कृष्ण से मिल गई थी कि वो दूध दही का नाम तो भूल जाती और उसकी जगह ये कहने लगती, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई माधव ले लो। तो किस कोटि की भक्ति थी, किस कोटि की चित्त वृत्ति उनकी भगवान से जुड़ी हुई थी, तब वे गोपी बनी है। सिर्फ गोपी डॉट्स लगा लेना, गोपी ड्रेस पहन लेना, दो चार भजन पे कुछ डांस कर लेने से कोई गोपी नहीं बन जाता है। गोपी भाव को समझना होगा। किसी दिन मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से हम गोपियों को समझ सकते हैं या उनके अनुगत्य में भक्ति कर सकते हैं। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माता कात्यायनी का अनुष्ठान किया था। और वो गोपियां कितनी उम्र की थी? 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और उस एज में रासलीला भी हुई थी, जिसे आजकल कुछ और ही दृष्टि से देखा जाता है। तो 3, 4, 5 साल की जो बच्चियां हैं, 4-5 साल के श्री कृष्ण कन्हैया हैं, वो लोग रासलीला कर रहे हैं, उसमें काम कहाँ से आ जाता है? तो गोपियों ने अनुष्ठान किया था। अब माता कात्यायनी के अनुष्ठान के लिए अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि पूजा अर्चना कैसे करनी है। जैसे तैसे उनसे जो बनता, 3 बजे सुबह वो उठ जाती, अंधेरे अंधेरे में यमुना जी जाती, स्नान करती, स्नान करने के बाद मैया की पूजा करती, कभी जल चढ़ा दिया, कभी कुमकुम लगा दिया, कभी वस्त्र पहना दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पूजा की विधि क्या है, कैसे करना है। इतनी छोटी छोटी बालिकाएं हैं गोपियां। तो जैसे तैसे वो मैया की पूजा करती और उनकी निष्ठा देखिए किस कोटि की थी। जब वे मैया को धोख देती, प्रणाम करती, तब मन में सोचती
कि जब मैं सिर ऊपर करूंगी, जब मैं धोख देकर उठूंगी तो मैया प्रकट हो जाएंगी और फिर मैया मुझसे पूछेंगी कि क्या वर चाहिए मांगो। तब मैं मैया से कहूंगी कि मुझे नंद लाला पति के रूप में चाहिए, मुझे श्री कृष्ण पति के रूप में चाहिए। मतलब उनको इतना विश्वास था पहले ही दिन से कि बस मैं धोख देकर ऊपर उठूंगी और मैया मेरे सामने प्रकट हो जाएंगी। अब पहले दिन तो कात्यायनी माता प्रकट नहीं हुई, तब अपने आप को ही गोपी समझाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैया आज नहीं प्रकट हुई है तो कल तो अवश्य ही मैया प्रकट होंगी। कल फिर उतने ही उत्साह के साथ सभी गोपियां आती हैं, फिर से अनुष्ठान करती है, फिर से पूजा करती हैं। तो ऐसे करते करते 30 दिन हो जाते हैं, पूरा महीना बीत जाता है, कात्यायनी माता प्रकट नहीं होते हैं। अब गोपियों को भरोसा था कि आज के दिन तो मैया अवश्य से अवश्य ही प्रकट होंगी। तब बारी आती है चीरहरण लीला की। फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। माता कात्यायनी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, आज तो इनको इनके अनुष्ठान का फल मिलना है और यह आप भी जानते हो कि ये लोग ये अनुष्ठान क्यों कर रही हैं, लेकिन इनके अनुष्ठान में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए आप ही अब इन पर कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनके वस्त्र चुरा लेता हूँ। फिर ये अपने वस्त्र ढूंढेंगी, मुझसे वस्त्र मांगेंगी, तब मैं इन्हें कहूंगा कि तुम मुझे प्रणाम करो, और जब ये मुझे प्रणाम करेगी तब होंगी इनकी वंदन भक्ति, क्योंकि नवधा भक्ति में जो छठी भक्ति है वो है वंदन भक्ति। और जब ये मुझे प्रणाम करेगी, ये मुझे वंदन करेगी, तो इनके जन्मों जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस अनुष्ठान में जो भी कमियां रह गई है, इन्हें पूजा करना नहीं आती थी, यमुना जी में ये बिना वस्त्र के स्नान करती थी, या जो भी कमियां हैं वो सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। और जब ये जो हमारी गोपियां हैं, ये जब आखिरी दिन, जिस दिन इनको इनके अनुष्ठान का फल मिलना था, जब यमुना जी में ये लोग जाती हैं स्नान करने, तब भगवान श्री कृष्ण इनके वस्त्र चोरी कर लेते हैं। और वस्त्र चोरी लीला को भी ना आजकल बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाता है। आप समझिए इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र क्यों चोरी किए? भगवान उनके वस्त्र चोरी करते हैं। अब इधर गोपियां सब स्नान करके अपने वस्त्र ढूंढती है कि अरे, अभी तो हमने वस्त्र यहाँ रखे थे, कहाँ चले गए? इधर उधर देखती है, उन्हें कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उजाला होने ही लगता है, तब पेड़ पर देखती है कि सभी के वस्त्र पेड़ पर लटके हुए हैं और वहां पर नंद लाला बैठे हुए हैं। तब कहती है कि अरे कृष्ण, तुम इतने उद्दंड हो गए हो, तुमने हमारे वस्त्र लिए, लाओ हमारे वस्त्र दो। प्रभु कहते हैं कि अरे, मैंने थोड़ी ना तुम्हारे वस्त्र लिए, यहाँ वृंदावन में इतने सारे बंदर हैं, ले गया होगा कोई बंदर तुम्हारे वस्त्र ऊपर और पेड़ पर लटका दिए होंगे। नहीं नहीं, हमें पता है ये किस बंदर का काम है, चलो चलो हमारे वस्त्र वापस करो। मैं वस्त्र तभी वापस करूंगा जब तुम मुझे प्रणाम करोगी। चलो पहले तुम सब मुझे प्रणाम करो। हजारों लाखों गोपियां हैं वहां पर, और जैसे ही वे सभी, क्योंकि उन्हें तो वस्त्र चाहिए थे, उन्होंने कहा वस्त्र दोगे तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। उन्हें वस्त्र चाहिए थे। जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है, उनके अनुष्ठान में जितनी भी कमियां थी सभी पूर्ण हो जाती है और अनुष्ठान का फल तो उन्हें मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण सभी के वस्त्र लौटा देते हैं, बोलते हैं कि पहले माता कात्यायनी से भी क्षमा मांगो और मेरा वंदन करो। क्योंकि जब हम प्रभु का वंदन करते हैं, जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमारे अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी भक्ति में जो भी कमियां हैं वे सभी पूर्ण हो जाती है। तब फिर सभी गोपियां भगवान को प्रणाम करती है, माता कात्यायनी से क्षमा मांगती है और भगवान उनके वस्त्र लौटाते हैं। जल्दी से अपने वस्त्र धारण करके सभी, क्योंकि उन्हें तो यह था कि हमारी पूजा अधूरी रह गई, भागती है माता कात्यायनी की पूजा के लिए। और उस दिन माता कात्यायनी प्रकट हो जाती है और सभी गोपांगनाओं को वर मिलता है भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का। और ये सभी गोपांगनाएं कौन है? ऋषि मुनि हैं, वेद मंत्र हैं, जो बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद वृंदावन की गोपियां बने हैं। तो हमें क्या करना है? कात्यायनी माता की जब हम पर कृपा होगी, जब हमें कात्यायनी माता का आशीर्वाद मिलेगा, तब हमारे जीवन में वंदन भक्ति आएगी। रोज हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। यदि पुरुष है तो उन्हें दंडवत करना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत नहीं करना होता है, उन्हें अर्ध अवस्था में ही प्रणाम करना होता है।
तो आपको ये चीज करनी है। हम लोग अपने संस्कार ही भूलते जा रहे हो जब तक वंदन भक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए सिर्फ एक प्रणाम करने से आपके अनंत अनंत पापों का नाश हो रहा है। माता कात्यायनी की कृपा से हमारे जीवन में वंदन भक्ति आती है। तो आप भी इस दिन, आज के दिन, छठे नवरात्र पे माता कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने घर में सभी को वंदन कीजिए भगवान श्री कृष्ण का, अपने इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका वंदन कीजिए। तभी तो माता कात्यायनी की कृपा होगी। माता को उनका प्रिय भोग अर्पित कीजिए। आप सभी को माता कात्यायनी के इस षष्ठम नवरात्र की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आई होप आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और नवरात्रों का जो मूल अर्थ है हम सभी उसको समझ सकें, क्योंकि मूल अर्थ कोई नहीं जानता है। सब बस 9 दिन के नवरात्र है, माता के 9 रूप की पूजा ही यहीं तक सीमित है। तो सभी में ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।